तो सीडीए के बायलॉज के मुताबिक आप 25% एरिया को जो है कवर कर सकते हैं, द रेस्ट यू हैव टू कीप ओपन, कीपिंग द पॉइंट के दिस इज द जोन 4 टेरिटरी ऑफ सीडीए और जोन 4 टेरिटरी इज क्लेम टू बी फॉर द एग्रीकल्चर लैंड ओनली। ये जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, जो टेपर शेप नजर आ रही है सर, ये हमने नीचे बेसमेंट से ही लेके आए हैं, ठीक है। इसको हमने कंटिन्यू 3 फ्लोरों पे लेके गए हैं, रूफ टॉप तक इसके कॉलम कंटिन्यू गए हैं। और बीच में जैसे जैसे हमारी स्लैब ग्राउंड फ्लोर स्लैब आई है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब आई है, लेंटर लेवल्स आए हैं, हर जगह पे उसको हमने एंगेज किया, उसके साथ टी जॉइंट किया है। इसकी अगेन एग्जीक्यूशन जो है उसका सारा क्रेडिट हुसैन साहब को जाता है। ये बातें सिर्फ करने को आसान होती हैं बट इनकी एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होती है। ये सेटिंग एरिया तो उन्होंने डिमांड थी हमारी क्लाइंट की कि मुझे ये फुल ग्लास चाहिए, ठीक है। ब्रिक वर्क थोड़ी सी थी, वो भी हमने हटा दी है। उस शेप से अगर ये दिखा सकें, ये ऊपर देख रहे हैं ये हमने कैंटिलीवर बीम भी चलाया हुआ है। नॉर्मली घरों में होते हैं जिस साइज के रूम्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास उस साइज का सिर्फ ड्रेसिंग रूम है। हाँ, तो ये अस्सलाम व्यूअर्स, वी आर वंस अगेन बैक विद सीजन 2 ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। आज की डेट में हम अपनी सी ब्लॉक की साइट के ऊपर मौजूद हैं, विच इज़ बेसिकली अ 5 कनाल फार्म हाउस प्लॉट। एज यू कैन सी ऑन माई बैक, एक बहुत ही मैग्निफिसेंट किस्म का जो ब्राउन स्ट्रक्चर है दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्लास्टर वर्क एंड फिनिशिंग वर्क। बट बिफोर दैट हमने ये सोचा है कि आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है फ्रॉम जस्ट द पीस ऑफ लैंड टिल दिस मैग्निफिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डिटेल्ड वीडियो बताएं कि किन किन मराहल से गुजर के ये वाली एक चीज़ बनाई जाती है, दैट टू कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड। बट इसके साथ साथ आपने हमारी इसके जो शॉर्ट वीडियोस थी वो आपने साथ साथ विटनेस की थी, जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेसेस हो रही थी हमने साथ साथ अपडेट की भी थी। बट नाउ वी हैव प्लान्ड कि इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के साथ शेयर करें, जिसमें आप लोगों को पता चले कि ऐसे फार्म हाउसेस बनाने में किन किन प्रोसेसेस, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तो अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ 5 कनाल के फार्म हाउस प्लॉट के ऊपर, और एज़ पर सीडीए बायलॉज की अगर हम बात करते चलें तो सीडीए बायलॉज के मुताबिक आप 25% एरिया को जो है कवर कर सकते हैं, द रेस्ट यू हैव टू कीप ओपन, कीपिंग द पॉइंट के दिस इज द जोन 4 टेरिटरी ऑफ सीडीए और जोन 4 टेरिटरी इज क्लेम टू बी फॉर द एग्रीकल्चर लैंड ओनली। तो कीपिंग दैट थिंग इन व्यू, उसी वजह से ये जो हमारा इसका फ्रंट है ये अराउंड 100 फीट प्लस माइनस जो है इसको कम्प्लीटली ओपन छोड़ा गया है एज पर द सीडीए बायलॉज। दोनों साइड्स की बात करें, ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट, वहाँ पे 30 फीट ईच, एंड ऑन द बैक हमने तकरीबन 35 फीट जो है उसको ओपन छोड़ा है। बाकी जो हमारा कवर्ड एरिया, अगर उसके कम्युलेटिव फ्लोर्स की बात करें, सिंस वी आर हैविंग बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, तो कम्युलेटिवली अगर इनके फ्लोर्स की बात करें तो वी आर हैविंग कम्युलेटिवली 19,000 स्क्वायर फीट विच इज़ बीइंग कवर्ड। तो सिंस दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई भी फार्म हाउस होता है उसका सिर्फ एक फ्रंट फसाड होता है, और फसाड जो है बिल्कुल ये कन्वेंशनल फ्रंट उसका डब्बा बना होता है और बैक एंड पे वॉल्स चलती हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ अ डायगोनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप जिस भी एंगल से इसको आप देखेंगे आपको प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी, एक्सटेंशंस नज़र आएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल जगहों पे जो है एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए यहाँ पे हमारा टेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, टेपर वॉल्स दी गई हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे कैंटिलीवर बीम हमने मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल किए हैं। बट सिंस ये चीज़ें सिर्फ कहने में आसान है, इनकी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, दैट इज़ हेल ऑफ अ थिंग, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न इंजीनियर्स एग्जिस्ट। इसी साइड के इंजीनियर जो है हमारे मिस्टर हुसैन साहब, उनको भी हम बुलाते हैं और हुसैन भी आपको आगे बताएंगे कि उन्होंने इसकी एग्जीक्यूशन कैसे कैसे करवाई है। हुसैन भी ज़रा हमें ज्वाइन करिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अच्छा हुसैन भाई, ये अभी हम लोग इस मार्बल की बात करते हैं, हमने माशाल्लाह इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर किया है, और अगेन बहुत लेवल की इंजीनियरिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, डिफरेंट जगहों पे हमारे पास कैंटिलीवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें कि इसको जब आपने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया है जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, उसके बाद हमारी इसके अंदर बेसमेंट के अंदर क्या क्या आपने एक्टिविटीज़ की हैं, राफ्ट की है, क्या की है, और थोड़ा इसको आप ज़रा गाइड करिएगा। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन किया तो कीर भाई। तो इसमें यह है कि हमारी जो ज़मीन थी ना, हमने शुरू में जब उसकी टेस्टिंग की तो ये हमारा ना साल स्टार्ट आया था, ठीक है। तो अगर जैसे फिलिंग वाला एरिया हो तो उसमें पाइल्स होती हैं, उसका मुकम्मल राफ्ट होती है। चूँकि ये साल स्टार्टर था तो इस वजह से हमने इस पर वो पाइल्स पे नहीं गए, ना ही राफ्ट पे गए हैं। इसकी स्टिप फुटिंग लगाई है, स्टिप फुटिंग के ऊपर जैसे प्रैक्टिस होती है उसकी ब्रिकवर्क स्टार्ट किया हमने, डीपीसी लेवल तक आए हैं। साथ ही उसकी जो हमारी वो थी ना नेचुरल सरफेस लेवल जो था, उस लेवल तक हमने आरसीसी की। उस लेवल से हमें जो बायलाज मिले होते हैं रोड लेवल से, जितनी हमने इसकी ग्राउंड लेवल पे की स्लैब फिनिश करनी होती है, वो उस मैक्सिमम हाइट तक हमने उसको आरसीसी, टोटली चारों तरफ आरसीसी को हमने कंटिन्यू किया।
हाँ, फिर उस दौरान ही हमने फिर बीच में ब्रेकवर्क शुरू किया, ब्रेकवर्क लेंटल लेवल्स। और आरसीसी अगर मैं ऐड करते चलूँ, आरसीसी एक तो हमारी नो डाउट एक स्ट्रेंथ में तो रोल प्ले करती है, स्पेशली बेसमेंट में। हाँ जी। उससे भी ज्यादा उसका बड़ा रोल प्ले होता है कि हमारा मॉइस्चर अंदर ना आए। सिंस हाँ आप नीचे अंडरग्राउंड होते हैं, साइडों पे मट्टी होती है, तो मॉइस्चर भी बीच में पेनिट्रेट नहीं करता बिकॉज ऑफ मॉइस्चर आरसीसी। के लिए हमने ट्रीटमेंट किया था, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट ना। यस, उसके लिए बिटुमेन मेम्ब्रेन शीट होती है ऑन आरसीसी ऑल द आउटर साइड्स। साइड पे ना, हाँ, आउटर साइड पे हमने सारी वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की है। उसके बाद हमने इसकी बैकफिल की है। फेयर एनफ, हाँ बिल्कुल जी, ये ठीक। नजर आ रहा होगा पर ग्राउंड लेवल इस तक हमने वो आरसीसी वॉल बनाई है। आरसीसी वॉल तक हमने वो आरसीसी वॉल करके उसके ऊपर हमने स्लैब फिर वो ना पोर की बिल्कुल है। ठीक है। अब ये बताएं कि ये भी हमारा ये हमारी आगे नीचे आरसीसी वॉल हमारी बेसमेंट ऊपर तक कंटिन्यू हुई है। उसके बाद हम लोग रोड लेवल से अराउंड 3 to 4 फीट इस पे इसकी है। मैक्सिमम हाइट 4 फीट होती है ना। हाँ, ग्राउंड फ्लोर इसकी फ्रॉम एनएसएल या फ्रॉम रोड लेवल। रोड लेवल। अभी हम लोग अगर बात करें कि ये हमारा ग्राउंड, सबसे पहले तो आप ये जो फ्रंट की ये जो हमारा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एक तो ये थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई नो कि ऑडियंस के लिए ये सबसे ज्यादा चीज होगी कि ये क्या चीज है कि बीच में इतना बड़ा गैप दिया हुआ है हमने, लेफ्ट साइड का थोड़ा सा राइट साइड का। ये बताएं तो हमारा वो डोर है जो 18 फीट का आ रहा है, हाँ जी। और इसी तरह हमारी ये फ्रंट पे एल शेप विंडो आ रही है जो अप्रोक्सीमेट 20 फीट की है। इसके अंदर क्या इंजीनियरिंग है, स्पेशली ये वाला जो कैंटिलीवर पार्ट हमारा आ रहा है कॉलम का, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरा असल ऑडियंस में के ये लिए। है कि ये ना डबल हाइटेड विंडो है हमारी ना, ये ऑलमोस्ट 20 फीट की है। ठीक है, आरसीसी वॉल के ऊपर स्टे की हुई है हमने। आरसीसी वॉल से कॉलम शेप में हम लेके गए हैं इसी ऊपर, और इसी के दोनों एजेस पे आप देख रहे होंगे कॉलम है। कॉलम के ऊपर लास्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा ना कैंटिलीवर बीम चल रहा ये है। हम थोड़ा आगे चल के भी जरा दिखा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा आप कैमरा में आगे आए थोड़ा बहुत है भाई, थोड़ा सा अगर आप ये नीचे से, क्योंकि हमारा आ रहा है कॉलम थ्रू आउट ऊपर तक जो हमने आरसीसी के साथ ही चलाया है, जी जी। थोड़ा सा अगर आप इंडिकेट ये लिंटल बीम और किस जगह पे हमने किया, थोड़ा सा इंडिकेट करके बताएं ताकि ऑडियंस को। ये इसके जो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं ना, जो टेपर शेप नजर आ रही है सर, ये हमने नीचे बेसमेंट से ही लेके आए हैं। ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू 3 फ्लोरों पे लेके गए हैं, रूफटॉप तक इसके कॉलम कंटिन्यू गए हैं। और बीच में जैसे जैसे हमारी स्लैब ग्राउंड फ्लोर स्लैब आई है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब आई है, लेंटर लेवल्स आए हैं, हर जगह पे उसको हमने एंगेज किया, उसके साथ टी जॉइंट किया है इस कॉलम को। ठीक है, और साथ ही फ्लोर टू फ्लोर हमने इसको ना डिवाइडेशन की है इसकी टेपर शेप को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल ठीक। जिन लोगों को थोड़ा कैंटिलीवर का नहीं पता, वो हम बताते चलें कि कैंटिलीवर उस जगह पे आता है जहाँ पे आपकी एग्जैक्टली नीचे सपोर्ट नहीं है, और जिन साइड से आपकी सपोर्ट आ रही होती है, इधर इट्स फ्रॉम बीम और इधर इट्स फ्रॉम कॉलम, तो उसको वहाँ से हम जो है एक्स्ट्रा बार्स डाल के ऐसी सपोर्ट देते हैं कि उसकी सपोर्ट बेसिकली होती बैक एंड्स पे है, बट बीच में उसकी विदाउट सपोर्ट हम उसको एक कैंटिलीवर का इम्पैक्ट देके, जैसे अब आप ये पार्ट देख लें कि हमारा ये वाला कॉर्नर है, इसकी अगेन एग्जीक्यूशन जो है उसका सारा क्रेडिट हुसैन साहब को जाता है। ये बातें सिर्फ करने को आसान होती हैं, बट इनकी एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होती है। अच्छा हुसैन भी थोड़ा बताएं कि अंदर हमारे रूम्स की हाइट कितनी है बाय डिफॉल्ट, और जहाँ पे हमने डबल हाइटेड दी है वहाँ पे हमारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? जो हमारी विंडोज है ना, इसका डोर लेंथ हमने रखा है 8 फुट ना, तो जो विंडो है मैक्सिमम हमारी जो 18 बाई विथ है, और उसकी हाइट है 7 फुट। ठीक है, और जो हमारी डोर नजर आ रहा होगा भाई को, ये 18 फुट डबल हाइटेड डोर है। अच्छा, ये सबसे मजे का फन फैक्ट है कि आप ये देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम इस डोर की बात करें तो ये 18 फीट का सिंगल डोर आएगा हमारा, और वो ऐसा नहीं है कि उसको मूव कराने के लिए, उसको खोलने के लिए 10 बंदे चाहिए होंगे। उसकी वो इंजीनियरिंग इस तरह से होती है कि उसको आप एक उंगली से भी आराम से खोल सकते हैं। सो नाउ व्यूअर्स, वी आर इन द हाउस, और ये हम लोग इसकी बिल्कुल एंट्रेंस में हैं। ये हमने आपसे 20 फीट डोर की बात की थी। नाउ वी आर दैट इन द एंट्रेंस। ये आप एंट्रेंस देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डबल हाइटेड में, अगर आप एक दफ़ा ऊपर करके दिखाएं तो ये डबल हाइटेड में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस है। एंड ऑन द राइट साइड इमीडिएटली वी हैव द ड्राइंग रूम फॉर दिस हाउस। अच्छा हुसैन भाई, इसका ड्राइंग रूम की भी हमने एक बात करनी थी कि सिंस ये हमारा बेसमेंट से नीचे से उठ के नहीं आ रहा है, हाँ, हमने इसको ग्राउंड लेवल से ही चलाया है। तो नॉर्मली हमारे पास एक पिछला केस भी आया था कि उन्होंने नीचे इसका कोई बेड शेड कुछ भी नहीं बनाया और एज इट इज कर दिया, उसके बाद इसमें कुछ क्रैक्स का भी एलिमेंट आए थे। यहाँ पे जरा ऑडियंस को बताएं कि इसमें हमने नीचे इसकी फाउंडेशन का क्या काम किया और कितनी जरूरी होती है। अच्छा, ये है, ये जो हमारे ग्राउंड लेवल पे कुछ रूम्स होते हैं जो ऐड किए होते हैं ना, जो एक्सटेंशंस होती है बेसिकली, इसको ये है कि जो इसकी आरसीसी वॉल जब हम बनाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इसका जो डोर लेंटर होता है बेसमेंट की, उधर जाके इसको हमने ना थोड़ा सा बीच में गैप देते हैं कि काम को इस जगह पे छोड़ देते हैं। उतनी देर में हमने उतनी देर ब्रेकवर्क शुरू कर लेते हैं बेसमेंट का। इसकी हम फुटिंग तैयार करते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल से 3 से 4 फुट नीचे हमने एक्सकेवेशन करते हैं, उसकी वही लीन पीसीसी प्लस फुटिंग तैयार करके आरसीसी वॉल के ऊपर इसकी जो फुटिंग उसको स्टे करवाना होता है। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही हमने कॉलम देने होते हैं, चारों एजेस पे कॉलम होते हैं, इनकी फुटिंग आरसीसी पे स्टे करके उसके बाद हम आरसीसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब आती है, जबरदस्त। ये इसलिए जरूरी होता है कि आपकी जो नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर की मिट्टी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ठेकेदार होते हैं वो वहां से अपनी ब्रिक मैसरी स्टार्ट करके ऊपर ऐसा रूम एक्सटेंड कर देते हैं,
उसके बाद पता चलता है कि वो, क्योंकि मट्टी फॉर श्योर सेटल होनी होती है, तो उसके बाद जब मट्टी सेटल होती है तो सबसे पहले जो घर के अंदर किसी भी फार्म हाउस में जो ज़्यादा एग्जांपल्स आई हैं, वो सबसे पहले आपके ये ऐसे एक्सटेंडेड रूम्स ही हैं जो सेटल होते हैं, और सेटल होने के बाद उनमें क्रैक्स आते हैं। तो ये हमारे वो इंजीनियरिंग बेस हमने बड़ा अच्छा किया है कि नीचे से हमारी बेस इसमें प्रॉपर आई है, नीचे हमारी प्रॉपर स्टेप फुटिंग है, आरसीसी वॉल्स के ऊपर कॉलम्स ऊपर तक आए हैं, और उसके बाद हमने इसको चलाया है। अच्छा हुसैन भाई, ये माशाल्लाह हमारे पास आ गया। अब आप थोड़ा आगे आते जाए साथ साथ, ये हमारा आ गया गेस्ट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज। इस साइड पे हमारे पास आ गया ये वुडन डेक, जो कि अगेन OTS सॉर्ट ऑफ ओपन टू स्काई है। थोड़ा फास्ट है अगर, ये हमारा सारा ओपन टू स्काई है। और अगेन ये बड़े मजे की चीज है, ये हमारा टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में हमने सारा जो है वो इसको डबल हाइटेड दिया है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये यहाँ पे हमारी क्या, इधर ब्रिक मेसरी करेंगे, ग्लास हम लोग करेंगे, ये क्या करेंगे, थोड़ा ऑडियंस को समझ आए कि ये क्या चीज आएगी। गर्मी का इम्पैक्ट भी है, थोड़ा धूप भी आएगी। सर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ओपन है, ठीक है। ये हमारा ओपन डेक बनेगा, ये हमारा साथ किचन है, किचन के साथ हमारा ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके साथ ये सेटिंग एरिया, तो उन्होंने डिमांड थी हमारी क्लाइंट की कि मुझे ये फुल ग्लास चाहिए, ठीक है। ब्रिक वर्क थोड़ी सी थी, वो भी हमने हटा दिया है। उस शेप से अगर ये दिखा सकें, ये ऊपर देख रहे हैं ये हमने कैंटिलीवर बीम भी चलाया हुआ है, कैंटिलीवर प्लस लोड बेरिंग बीम है हमारा ना। ये पूरा का पूरा ग्लास पैनल है, डबल हार्टेड में हमारा टीवी लॉन्च है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे हमारा ग्लास वर्क आएगा डेफिनेटली। हाँ जी। और बैक साइड पे भी हमारा यहाँ पे थ्रू आउट फ्रॉम बॉटम टू टॉप तीनों फ्लोर्स में जो है ग्लास वर्क आ रहा है। जी जी। तो ये हीट का बड़ा एलिमेंट रहना है पूरे घर में। उसके लिए भी जरा ऑडियंस को बताएं कि क्या हमने इसके जो हैं वो SOPs किए हैं, या जो हमने माइंड में रखा हुआ है वो क्या चीजें करेंगे जिससे ये कॉन्टिन्यूस ग्लास रहे भी और घर के अंदर कूलिंग इफेक्ट रहेगा। वो आपको तो एयर कंडीशनर तो चलते हैं ना हर घर में, नॉर्मल प्रेशर्स होती है। इसके लिए हमने ना सेंट्रल हीटिंग प्लस वो कूलिंग सिस्टम के लिए ना वो भी हमने छोड़ा हुआ है, इसके अलावा डक्ट छोड़ी हुई है, उसमें प्रॉपर इसकी कूलिंग वाली ना वो सेंट्रल हीटिंग होगी इसकी। यानी हमारे टॉवर एसीज चलते रहेंगे, सेंट्रल हीटिंग है पूरे फार्म हाउस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारी थ्रू आउट द डे जो है वो अंदर का जो टेम्परेचर है उसका कंट्रोल रखेगी। ऑन आवर लेफ्ट साइड वी हैव दिस किचन। किचन आप देखें बहुत ही सफिशिएंट साइज का है। थोड़ा आगे आते जाएं अगर आप, सबसे मजे की चीज है यहाँ पे हमारी स्टेयर्स। यहाँ पे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी फॉर मेटल स्टेयर्स, बट सिंस मेटल स्टेयर्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विटनेस किया होगा कि उसके अंदर हमारा ना एक वाइब्रेशन का फैक्टर फिर भी रह जाता है। यहाँ पे आप देखें डबल स्टेप के अंदर ये स्टेयर्स बनाई गई हैं। अगेन इसका असल कमाल होता है एग्जीक्यूशन। ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि ये नॉर्मली इस टाइप की स्टेयर्स हमें मिलती नहीं है, बड़ी अजीब सी बनती हैं। इसका ना हमारा पहले था स्टील की स्टेयर बनाने का, बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले ये डिजाइन बनना था, उन्होंने कहा वो उसकी फिनिशिंग बड़ी क्वालिटी की आती है। नॉर्मल ये प्रैक्टिस होती है, लोग कहते हैं जी स्टील की बहुत ना होती है फिनिशिंग। फिर मेरे क्लाइंट को मैंने कहा कि वो स्टील की ना उसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती है। वो उन्होंने कहीं एक घर में फार्म हाउस विजिट किया, उन्होंने देखा हल्की सी उसमें वाइब्रेशन थी। फिर उन्होंने कहा यार मैं इस पे मेरा दिल नहीं मुतमिन हो रहा ना। फिर हमने कहा इसको RCC में हम कन्वर्ट करेंगे, और RCC ही उसी शेप में हमने डबल स्टेप वाली बिल्कुल ऐसी है डिजाइन की है, और इसी को हम फिनिश में लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत हमारी प्यारी फिनिशिंग आई है इसमें थ्रू आउट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और मजे की चीज ये कि अभी भी प्लस्टर भी नहीं हुई हुई, ये प्लस्टर के बगैर इसकी ये फिनिशिंग है, तो जस्ट एक्सपेक्ट के प्लस्टर के बाद इसका कितना अच्छा आएगा। अच्छा, अब आगे हम लोग मूव करते हैं अपने एक तो रूम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले ये हमारी अगेन एक थ्रू आउट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है ये ओपन जगह है। थोड़ा सा अगर आप आगे आएँ, यहाँ पे भी आप देखें कि हमारी 4 साइडेड जो है टेपर वॉल का बड़ा मजे का इम्पैक्ट दिया गया थ्रू आउट द हाउस। और ये अगेन इंजीनियरिंग SOPs अगर हम फॉलो करें तो ये आप देखेंगे ये हमारी नीचे से थ्रू आउट यहाँ तक RCC वॉल है, और RCC के बाद हमने ऊपर ब्रिक मेसरी की है। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि जहाँ पे हमारा लिंटल आ रहा है, जहाँ पे हमारा लेंटर आ रहा है, ये हमने सारे बीच में इसके आगे कंटिन्यू करके और इसकी एक शेप की है। लेकिन यहाँ पे अभी ये हुसैन भाई से एक चीज पूछते हैं। हुसैन भी जरा एक मिनट यहाँ पे आए। व्यूअर्स का सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि इसकी आपने एग्जैक्ट एंगल जो है ये, क्योंकि ये एंगल बड़ा मजे का बना हुआ है। बिल्कुल। इस एंगल को आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है कि फ्रॉम दिस फ्लोर टिल टॉप हम लोग ये इसका जो है सेग्रीगेशन करते हुए इसकी ये ऊपर सेम मैंने हमारी वीडियो के स्टार्ट पे आपको एक और वीडियो हमने दिखाई कि जिसके फ्रंट पे डबल हाइटेड विंडो थी, ये भी उसी हिसाब से हमने RCC वॉल लेके टेपर शेप में ना, उसी के ऊपर हमने जो हमारी लागत उसको कम करने के लिए हम RCC के बजाय इसको हमने ब्रिक वर्क में ले गए हैं। ठीक है। उसी के हिसाब से हमने ना फ्लोर वाइज इसकी डिवाइडेशन करके तो इसको टेपर फॉर्म में लेके आए हैं। यानी आपने इसका एक बॉटम का जो है वो हमने RCC बना दिया, बॉटम हो गया, हमने एक बॉटम के इसके स्क्वायर फीट ले लिए, टॉप के स्क्वायर फीट ले लिए, और फिर आपने उसको डिवाइड किया है हर फ्लोर के हिसाब से। बिल्कुल। और फिर हमारी ये वाली जो एक एंगुलर इसका जो है वो एक स्लोप आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये टेपर को एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है,
बट ये हमारी यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी एग्जीक्यूशन हुई है। हुसैन भाई आगे ज़रा ये बताएं कि रूम्स नॉर्मली घरों में होते हैं जिस साइज़ के रूम्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास उस साइज़ का सिर्फ ड्रेसिंग रूम है। हाँ। तो ये बड़ी एक वो यूनिक सी चीज़ है। आए हमारे व्यूअर्स को ये बेडरूम दिखाएं। 22 बाई हमारा है 16 फीट, फेयर एनफ। ठीक है, ये हमारा मास्टर बेड है और इसकी पूरी ग्लास देखें, ओपन विंडो है। या ये चेक करें कि हमारी यहाँ पे वेंटिलेशन रिलेटेड और लाइट रिलेटेड ये पूरा फार्म हाउस ऐसे है कि जैसे हमारी सारी लाइट्स ऑन है। हाँ, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। बाकी सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राउंड फ्लोर। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल्ड वीडियो लेआउट की हम डेफिनेटली साथ चलाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चरली बता रहे हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या जो है वो एफर्ट्स पुट ऑन की हुई हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बेसमेंट। बेसमेंट का आपको जो फन फैक्ट है हुसैन भाई वो ज़रा बताते चलें कि बेसमेंट होती है नॉर्मली सही अंधेरे अंधेरे वाली और सारा कुछ, बट इन आवर केस एज यू कैन सी इन द वीडियो, ये थोड़ा बताएं यहाँ पे आपने क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चरली चीज़ें की हैं कि इधर बेसमेंट की वाइब भी नहीं है, ये तो ऐसे लग रहा है कि हम जैसे फर्स्ट फ्लोर सर। ये आप जो ये सीढ़ी के बीच में गैप नजर आ रहा है आपको, ये अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें नीचे से ऊपर तक, ये वाला एरिया दिखाएं जरा ऊपर तक, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें सर हमारी ग्लास लिफ्ट चलेगी, बिल्कुल प्रॉपर ग्लास चारों साइड पे। बेसिकली जितने आप घर कमर्शियल देखे होंगे उसमें चलती हैं कंक्रीट वाली, आरसीसी वॉल बनती है उसमें लिफ्ट चलती है। ये हमारी ना स्टेयर हमने इस तरह से डिजाइन की है और इसके प्रॉपर ऐसे ग्लास वाली लिफ्ट चलेगी सेंटर में, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हाँ वो जिनको फोबिया होता है वो भी ऐसे फोबिया में नहीं जाएंगे। हाँ जी। सेकेंडली सबसे मजे की चीज अब आप ये देखें कि एक तो यहाँ से ये वेल वेंटिलेटेड, ये वाला हमारा रूम भी फुल वेल वेंटिलेटेड है, यहाँ पे भी हमारा थ्रू आउट ग्लास आना है। बिल्कुल ऐसे अब आप ये देखेंगे आपको कहीं से भी बेसमेंट में अंधेरे वाली या घुटन वाली फील नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे मजे की चीज जो यहाँ की ब्यूटी है, बेसमेंट नॉर्मली लोग फार्म हाउसेस में बनाते हैं एमेनिटीज के लिए, अपने जो है वो लेयर एक्टिविटीज करने के लिए, स्विमिंग रिलेटेड, सिनेमा टाइप और वो सारी चीजें। ऐसा ही है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बताएं हमारा स्विमिंग पूल की एग्जैक्ट क्या डायमेंशंस बन रही हैं? ये स्विमिंग पूल, ये वाला एरिया हमने स्विमिंग पूल वाला छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो वाली बीम नजर आ रही है इसके ऊपर हमने ना फाउंटेन बनानी है। नाइस। ऊपर से फाउंटेन ऐसे नीचे गिरेगी। नाइस। इधर स्विमिंग पूल होगा। हमारा प्लान भी फाउंटेन का है 100%। ये वाली हमारी फीचर वॉल हो जाएगी। बेहतरीन। ये हमारा जो हॉल नजर आ रहा है आपको, ये स्नूकर एरिया है। जबरदस्त। और यहाँ पे हमारा सिनेमा भी प्लान्ड है। हाँ जी, सिनेमा प्लस स्नूकर। अच्छा, सिनेमा भी प्लान्ड हो गया, स्नूकर भी हो गया, स्विमिंग पूल की एमेनिटी भी हमारी पूरी हो गई। हाँ जी। अब हुसैन भाई जो यहाँ पे एक आपने इंजीनियरिंग शाहकार किया है, अगर आप आए थोड़ा आगे, ये जो हमने 3 फ्लोर्स की जो भी एक एलिवेशन में भी एक हमारी बड़े मजे की चीज आ रही है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमारा ग्लास वर्क आ रहा है। जी जी, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसमें हमारा कहाँ कहाँ पे ग्लास वर्क जो है वो रुक रहा है और कहाँ तक चल रहा है। मैं चाहूँगा अगर आप कैमरा यहाँ से हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू लें थोड़ा, अगर इस साइड से आए। जी हुसैन भाई थोड़ा ये एक्सप्लेन करें। ये जो आपको पैनल नजर आ रहा है ना, तीनों फ्लोरों का स्टेयर वाला एरिया जो नजर आ रहा है, इसमें हमारा फुल ग्लास है और तीनों फ्लोरों के ऊपर हमने इसको ना हैंग करना है। जबरदस्त। ग्लास को ये पूरा फुल ग्लास पैनल चलेगा थ्रू आउट तीनों फ्लोरों पे। और सबसे मजे की चीज सनसेट का टाइम जिस टाइम होता है तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक सन का जो है इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं तो एक तो हमारे पास ये 3 या 4 फेजेस में ग्लास आ गया, उसके बाद ये हमारे थ्रू नीचे से टॉप तक रूम्स चल रहे हैं और रूम्स में भी मेरा ख्याल है सेम सिमेट्री हमारी फॉलो हो रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल तीनों फ्लोरों की एक जैसी सिमेट्री है। रूम्स में भी हमें इसी तरह ग्लास की ऊपर टॉप तक जो है सिमेट्री मिल रही है। वॉल कंड्यूटिंग इलेक्ट्रिक का काम शुरू हो गया। आपको आवाज भी आ रही होगी, वर्कर नजर आ रहे होंगे। तो ये है कि इसकी वॉल कंड्यूटिंग होने के बाद हम प्लास्टर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी फिनिशिंग की तरफ जाएंगे अब। फिर उसके बाद ये है कि प्लास्टर वर्क वाली टीम हम इसको एंगेज कर रहे हैं। तो जितने भी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क्स, एसी, कंड्यूटिंग, ये सब सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि वो इंशाल्लाह हमारी अब एपिसोड 2 के अंदर इंशाल्लाह उसमें बताएंगे हम प्लास्टर रिलेटेड जो इसकी फिनिशिंग होगी वो, और आगे जो हमारी जैसे जैसे एपिसोड आती जाएंगी इंशाल्लाह हम आपको उस हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मजीद अगर आप लोगों को कोई सर्विसेज चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर्स। और बाकी जो इसकी शॉर्ट वीडियोस हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट ओवरऑल घर में बहुत बड़ा होता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को हम डेली या टाइम टू टाइम जो है अपलोड करते रहेंगे। अंटिल देन वी आर साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। जज़ाकल्लाह।